नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में 15 गारंटी देते हुए आपकी सफलता के बाद दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य किए जाने का दावा भी किया। आप जिला अध्यक्ष हर्ष सिरोही ने कहा कि प्रदेश में निकायों में कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस के लोग काबिज हैं, लेकिन उन्होंने निकायों में उस तरह विकास नहीं किया जो किए जाने चाहिए थे। और आज हम लालकुआ विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे महेंद्र कुमार जी हैं और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो आज इनकी उपस्थिति में और हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री पंकज कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति में आज हम लोगों ने एक डोर टू डोर कैंपेन को किया है। यहाँ पर हमने लोगों के बीच में जाके बताया कि क्या हम लोग लेके आने वाले हैं। आगामी जो हमारे निकाय चुनाव रहेंगे, नगर पालिका चुनाव रहेंगे, उसमें हमने एक 15 आपका घोषणाएं की गई हैं। जिन 15 घोषणाओं को हमने कहा गया है कि अगर हम पार्टी, अगर मान के चलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है, तो वो 15 घोषणाएं जो हमने की हैं, उन 15 घोषणाओं को अमल किया जाएगा और जमीन में उतारा जाएगा। जो समस्याएं हैं, निकाय की समस्याएं, नगर पालिकाओं की समस्याएं हैं, लालकुआ की जो बेसिक समस्याएं हैं, उन पे काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी आगामी निकाय चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा नगर निगम में पार्षद दल की दावेदारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी के पदाधिकारियों ने चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की और पार्षद दल के इच्छुक दावेदारों से नामांकन फॉर्म भराया। उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से चुनावी माहौल अब गर्मा गया है। वहीं पार्टी की ओर से योग्य प्रत्याशियों का चयन जल्द ही करने की बात सामने आ रही है। नगर निगम के चुनाव के लिए भी 40 वार्ड हो गए हैं। हमने अपने सभी अल्मोड़ा के हर वार्ड से प्रत्येक कार्यकर्ता से जो इच्छुक नगर निगम के पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं, वो अपना आवेदन दे करके सबको जानकारी दी थी। करीब 70-80 लोगों ने हमको अभी तक आवेदन आ गए हैं और बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि जिससे हम अल्मोड़ा नगर निगम के लिए भी आवेदन आए हैं, नगर पार्षद के लिए भी, निगम के पार्षद के लिए भी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। अभी शाम तक हमने 4 बजे तक बैठक रखी हुई है। वहीं हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के हिजाब पहनकर घूमते वायरल फोटो पर संत समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शिक्षा जिहाद का नाम देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। सोमवार को प्रेस वार्ता में बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का यह प्रवेश द्वार है और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं, वह बेहद ही बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। और जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहां एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहां पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है, 20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है, बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी।
वहीं उधम सिंह नगर के खटिमा विकास खंड में 110 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का अनावरण किया गया। इस दौरान 97वीं वाहिनी एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट अनुराग के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान भी गाया। वहीं ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने फीता काट कर विधिगत उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर आदि विभूतियों की मूर्तियों का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर विकास खंड के सभी पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, सभासद और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ऊंचा स्तंभ झंडा विकासखंड खटीमा में फहराया गया है और एक ऐसा संदेश दिया गया है। इसमें 7 महान मूर्तियों का निर्माण भी कराया गया है। जैसे कि पूरा हमारा देश एक लघु भारत की तरह खटीमा जाना जाता है, उसी तरह यहाँ पे 7 मूर्तियों का निर्माण हुआ है। एकता का संदेश दिया गया है और समस्त क्षेत्रवासियों ने इसके सहयोग से और पूरे क्षेत्र के जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सबने मिलके एक अच्छा कार्य किया है और सबको बधाई और शुभकामनाएं। आईपीएस अधिकारी दीपक सेठ उत्तराखंड के नए प्रमुख महानिदेशक होंगे। बता दें कि दीपक सेठ कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लेंगे। साथ ही शासन ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अभिनव कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देखेंगे। दीपक सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब तक 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। देश में लगातार आ रहे भूकंपों को देखते हुए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है, जो भारत में एक अनूठी और अत्याधुनिक पहल है। बता दें कि सीबीआरआई रुड़की ने ऐसी तकनीक प्रयोग में लाई है जिससे भूकंप आने पर मकान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियर परीक्षण सुविधा और 3D प्रिंटेड कंक्रीट बिल्डिंग सुविधा प्रयोगशाला का विधिवत रूप से शुभारंभ आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्रीनिवास कटिथिलिया ने किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि यह प्रयोगशाला भूकंपीय परीक्षण में सहायक होगी। यह न भारत में अनोखी होगी बल्कि अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा भी है। ये बिल्डिंग क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रयोग करते हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का विकास करते हुए ये एक ऐसी केंद्र बिंदु बन चुकी है जहां पर एक टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर इस तरह के जो फैसिलिटीज खड़े हुए हैं और लेटेस्ट जो है अर्थक्वेक असेसमेंट के लिए जो बनी है, इससे आने वाले दिनों में इस सारा अर्बन सेक्टर ही नहीं, रूरल एरिया में भी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती है, इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। वहीं रुद्रपुर से एक खबर ऐसी सामने आई है जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेटे का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शख्स ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही शख्स के मुताबिक 10 साल पहले उसने गोरखपुर निवासी एक मुस्लिम महिला से प्रेम विवाह किया था, जिससे उनका एक बेटा हुआ। पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे का खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया है। आखिर क्या है इसका पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रुद्रपुर में शख्स ने पत्नी पर लगाया बेटे का धर्मांतरण करने का आरोप। पुलिस के दरबार में पहुंचा पीड़ित, सुनाई आप बीती। हमारे लड़के का खतना करवा दिया, उसकी मुसलमानी, हमारे लड़के को मुसलमान उसने क्यों बना दिया? वो बोली कि तुम मुस्लिम धर्म में आओगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। फिर वो कह रही है कि ऐसे नहीं माना जाएगा, तुम्हें जो है गाय खाना पड़ेगा। हमने बोला ये नहीं होगा, तुम छोड़ के मुझे चली जाओ। रुद्रपुर में धर्मांतरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेटे का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये मामला शहर में खास चर्चाओं में है और हर कोई महिला की कारस्तानी पर सवाल उठा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भदईपुरा में किराए के मकान में रहने वाले अमित सिंह द्वारा पुलिस को तहरीर देकर ये बताया गया है कि वो मूल रूप से महाराजगंज जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने 10 साल पहले गोरखपुर निवासी एक मुस्लिम महिला से
प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद उसे जान का खतरा था तो वो अपनी पत्नी के साथ लुधियाना पंजाब जाकर रहने लगा। इसके बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका हिंदू रीति रिवाज से नामकरण किया गया। अमित का कहना है कि वो 4 साल पहले काम करने के लिए रुद्रपुर आया था और भदईपुरा में रहकर काम करने लगा। उसने आरोप लगाया है कि इस दौरान उसकी पत्नी की मुलाकात प्रीत विहार निवासी एक मुस्लिम शख्स से हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी उसको छोड़कर उस मुस्लिम शख्स के साथ रहने लगी। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे का खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया है। वो बोली कि तुम मुस्लिम धर्म में आओगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। फिर वो कह रही है कि ऐसे नहीं माना जाएगा, तुम्हें जो है गाय खाना पड़ेगा। हमने बोला ये नहीं होगा, तुम छोड़ के मुझे चली जाओ। तो इस बात से हम राजी नहीं हुए तो उस लड़के के साथ में जो है वो गई, और जाने के बाद गई, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं। हमारे लड़के का खतना करवा दिया, उसकी मुसलमानी, हमारे लड़के को मुसलमान उसने क्यों बना दिया? अगर खतना उसकी मुसलमानी उसको करानी चाहिए या करना था तो हमसे उससे पूछना चाहिए। हमारे खिलाफ उसने मुसलमान क्यों बना दिया हमारे लड़के को? अगर वो मुसलमान बनाना चाह रही है तो हम हिंदू हैं तो हम भी तो उसको हिंदू बनाएंगे। और हमारे लड़के का आधार कार्ड है, उस पर भी हमारा नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है। हम गाय नहीं खा सकते, हम मुस्लिम नहीं बनेंगे। तो पहले इस चीज की बात नहीं हुई थी? तो इस चीज की मैंने पहले ही पूछा था। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो क्या 10 साल यूं ही जो गुजर जाएगा? 10 साल हो गई, उसकी मर्जी थी, हमारी भी मर्जी थी। और 8.5 साल का लड़का रुद्रपुर आने के बाद, इस लड़के से मिलने के बाद, ये लड़का ने जो है भड़काया सब कुछ। अब मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि रुद्रपुर तो छोड़ के भाग जा, नहीं तो तुझे मरवा देंगे। फिलहाल एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। ये एक तहरीर प्राप्त हुई थी हमें कल, जिसके आधार पे हमने एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसे बीएनएस और उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जो संगत धाराओं में हमने इसको अभियोग को पंजीकृत किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर प्रकरण है, उसी गंभीरता से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसी प्रकार के आरोप लगे हैं, बच्चे के साथ उसको क्षति पहुंचाना, उसको धार्मिक उसको कन्वर्जन करने का प्रयास करना, इसी प्रकार के आरोप। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब ये देखना खास होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। अब खबर उधमपुर से, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में गुड़ व्यवसायी गुड़ साफ करने वाले मसाले को पांव से थूक रहे थे। बता दें कि टीवी 24 में खबर चलाने के बाद अब गुड़ व्यवसायियों ने सार्वजनिक रूप से लिखित में माफी मांगी है और फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गुड़ बनाने के लिए पूरी साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाएगी। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रांत प्रभारी हयात सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में गुड़ व्यवसायियों को संबंधित अधिकारियों ने नोटिस दिए हैं। बनाने के लिए मैं घुस गया। हम गए थे सितारगंज, बाहर छोटा भैया कोई नहीं था वहाँ पे, हम बाहर गए थे। तो फिर हमको इसको मालूम हुआ तो हमने उनको बहुत टाइट किया और उसे वहाँ से फोन से अपने हटा दिया। उसके बाद ये योगी सेना वाले हैं अध्यक्ष जी, इनके पास ये मामला पहुँचा। फिर इनको हमने माफ़ीनामा लिख के इनको दे दिया और उससे माफ़ी मांग के भाई आगे से ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आगे जो भी दूल्हा वगैरह जो भी काम होगा सब हाथ से होगा, उसके बाद कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। टायर इंस्पेक्टर गन्ना आयोग, उनसे बात की, मैंने इनकी बात कराई तो इनने इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई हमने तो इनको नोटिस भेज रखा है, संबंध भेज रखा है, ये उसका जवाब हमें देंगे। अब ये जो कार्रवाई होगी जो भी होगा ये ऊपर वाले इंस्पेक्टर लोग देख रहे हैं। हमारी तरफ से जो उन्होंने शर्त रखी थी, हमने जो शर्त रखी वो मानने को तैयार। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में स्कूटी और बोलेरो के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची चंपावत कोतवाली प्रताप ने मौके पर पहुंचकर घायल के लिए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रदीप कृष्ण ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे।
शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां ऋषिकेश से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। बता दें कि इसमें उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत हो गई। दरअसल फॉरेस्ट व्यू वेटिंग पॉइंट में शादी समारोह में पहुंचे कई गाड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इनमें से एक गाड़ी यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की थी। साथ ही घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। आपको ये भी बता दें कि हादसे के तुरंत बाद ही नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। ठंड के चलते वन्य जीवों में आबादी क्षेत्र की ओर अपना रुख कर रहे हैं। साथ ही इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रामनगर में
वन विभाग और सेवदा स्नेक सोसाइटी की टीम सांपों को बचाने में जुटी है। सोसाइटी के सर्व विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि उनकी टीम ने वन विभाग की मदद से आबादी क्षेत्र की तरफ आए कई सांपों को टेढ़ा वन क्षेत्र के जंगल में छोड़ा है। था अजगर, पाइथन वगैरह इस तरह से कई सांपों को, रेड स्नेक वगैरह, तो लगभग जो है कि 20 से ऊपर सांपों को आज श्री चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम द्वारा जगह जगह से ग्रामीण क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें किंग कोबरा जो है ढिकुली क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था। और रेस्क्यू करने के उपरांत आज सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। निश्चित रूप से जो है कि जैसे जैसे आजकल थोड़ा सा समय के हिसाब से जो है बदलाव होना चाहिए, लेकिन सांप लगभग लगातार निकल रहे हैं। निश्चित रूप से ये चुनौतियां भी वन विभाग के लिए है और विशेष रूप से जो है कि ग्रामीणों के लिए भी है। अगर कहीं पर ऐसी घटना आती है तो जो हमारे श्री चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम की सोसाइटी द्वारा अथवा वन विभाग को लगातार सूचित करें। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बाद अब रामनगर में भी स्थिति कार्बोनेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दिल्ली में काम करने वाले उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों के कई लोगों ने दिल्ली में प्रदूषण के बाद घर वापसी भी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि सांस लेने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ ज़्यादा सवारियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस टाइम गाड़ियाँ जो अब इसीलिए सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ प्रदूषण होने के कारण इसलिए सीएनजी गाड़ी चल रही हैं और इतने अत्यधिक सवारी वहाँ से आ रही हैं, पहाड़ों के लिए जा रही हैं, हर एक क्षेत्र के लिए जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है इस चीज़ की। यहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। नासिक, दिल्ली या कहीं भी ले लो, पर यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छे से एकदम आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, छुट्टियों में अपने परिवार के साथ आ सकते हो। हम महाराष्ट्र से हैं और हम यहाँ उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नैनीताल घूमने आए हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। दिल्ली, नासिक, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे रहना इको फ्रेंडली भी है और वेदर भी अच्छा है, प्लेजेंट है। उत्तराखंड में इसलिए कि शांति है और प्रदूषण अच्छा है, इस कारण से थोड़ा दिल्ली में तो प्रदूषण है और बहुत ज्यादा है, मतलब एनसीआर में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उत्तराखंड में आए अपने एंजॉय के लिए। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। हमारा उत्तराखंड है, सब कुछ अपना एंजॉय करने आए। अभी नहीं मिल रहे, हमने खुद टैक्सी किया है, इसलिए बस नहीं मिल रही और खुद 2 भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि पर रुड़की में उनके प्राथमिक कोच अवतार सिंह चौधरी ने वीर शौर्य क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों के साथ खुशी मनाई। वहीं यहां के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। मैं जब आईपीएल का जो प्लेयर्स का बोली हो रही थी तो मैं ग्राउंड एकेडमी में था। एकेडमी में हमारे सब लोग बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की हो रहा है, अभी ऋषभ भैया का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ऋषभ लास्ट में ही 5-6 बजे करीब आएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, ये बात थी। और जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया तो सभी खिलाड़ियों ने, अकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो एक रुड़की के होने के नाते एक अकेडमी के जो उनके साथ के खिलाड़ी, चाहे विशाल उनके हैं, मनोहर अली हैं, सोभित तोमर हैं, मनीष हैं, सब लोग इनके साथ के, बड़ी सबको खुशी होती है कि हमारे साथ का खिलाड़ी, हमारे रुड़की का खिलाड़ी और हमारे साथ खेला। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऋषभ हमारे साथ खेलता था, ऋषभ हमारे स्कूल में था। तो ये बड़ी खुशी की बात है। गुरु के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है, जिसके बचपन से जिसने देखा उसको खेलते हुए। वहीं अब खबर रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम ने संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी ने यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को
सम्मानित भी किया। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। खास ही मौके पर कई वाहनों में लगे डैशबोर्ड कैमरे की भी जानकारी एसएसपी ने वाहन स्वामियों से ली। डैशबोर्ड कैमरा लगवाया गया, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फायदा होगा और रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।